जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 158 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या कैलासा बुआ और उनके परिवार वाले बिशंबर को अपनाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मीरा और बिशंबर दोनों है पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लिए हैं, लेकिन इस बात से ये कलिका सिंह, कैलासा बुआ और उनके परिवार वाले दोस्तों बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो बस दिखावा कर रहे हैं कि वो बिशंबर के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। इसलिए उनके स्वागत के लिए वो अपने घर में तैयारियां भी करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, उनकी इस खुशी में साजिश छुपी हुई थी। अब वो साजिश कितना सफल होगी कितना नहीं होगी ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी। दोस्तों कुछ रस्में वगैरह सब था जिससे वो चाहती थी कि मीरा को उससे नुकसान पहुँचे। कुछ आलता में जो होता है पैर रख करके बहू घर के अंदर प्रवेश करती है, वो रस्म करी जा रही थी, लेकिन उसमें आलता में है बहुत कांच रख दिया गया था। धर्मशिला उस आलता में बहुत सारा कांच रखती थी ताकि जैसे ही मीरा उसमें पाँव रखे वैसे ही उनके पैर जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन अब दोस्तों देखना यही है कि क्या मीरा सच में उसमें पाँव रख पाएंगे या फिर उनकी जान बच जाएगी, कोई उनको बचा लेगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में ये सब होने वाला है, इसीलिए एपिसोड को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत अच्छा दिखाया गया है। तो बिना देर किए हुए पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत तो भीमा के मोहल्ले से होती है, जहाँ पे मीरा और बिशंबर की शादी हुई थी पूरे रीति रिवाज के साथ। दोस्तों शादी तो संपन्न हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारे ऊंची जात के लोग भी पहुँचे हुए थे जो मजाक बना रहे थे इन दोनों के रिश्ते को। लेकिन भीमा जो है उन सभी को समझा देती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे जाए वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों बिशंबर और मीरा दोनों हाथ जोड़ करके भीमा के समाज वालों से धन्यवाद करते हैं कि इसे आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारा जो विवाह है पूरे रीति रिवाज के साथ करवाया। जिसके बाद दोस्तों बिशंबर जो है भीमा को भी धन्यवाद करते हैं कि भीमा तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत हमारी मदद की है। लेकिन अब मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि अब रह नहीं सकता हूँ ज़्यादा दिन यहाँ पे, अब मैं अपनी नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। जिसके बाद दोस्तों ये भीमा की जो माई धनिया थी वो बिशंबर जी से हाथ जोड़ के कहती है कि बिशंबर बाबू आप बुरा ना माने तो अब कुछ दिन यहीं पे रह जाइए, क्योंकि अभी जो माहौल है ठीक नहीं है और पता नहीं आप अपने घर में जाइएगा तो कैसे कैसे रह पाइएगा, क्या कैलासा बुआ, कलिका सिंह जी ये सभी आपको अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। दोस्तों बिशंबर और मीरा दोनों नई नई शादी की थी और धनिया को लग रहा था कि जैसे इनके परिवार वाले शादी के विरोध है तो इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हर रोज़ साजिश हो सकती है, इसमें इनकी वैवाहिक जीवन जो है ख़राब हो सकता है। अगर यहाँ रह के कुछ दिनों के लिए ये खुश रहे तो ये सबसे बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों धनिया की बात बिशंबर नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं इतना ही आप लोग किया, वो बहुत कर दिया हमारे लिए। और वो ये भी बताते हैं कि मैं रहना तो चाहता हूँ लेकिन रहूँगा नहीं, क्योंकि मैंने भीमा से ही सीखा है अपने हक के लड़ाई कैसे लड़ा जाता है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं ठीक रहूँगा और अपनी जो लड़ाई है ज़रूर लड़ूंगा। दोस्तों ये सब देखते हुए वहाँ से तो बिशंबर और मीरा चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों भीमा के दिमाग में क्या आता है क्या नहीं आता है, वो दौड़ के भागती है बिशंबर के पीछे और जाके उनको रोकती है, कहती है कि मीरा जी से कि मेरा मालकिन जी आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा हर परिस्थिति में लड़ेंगी। जिसके बाद दोस्तों बिशंबर उनको बताते हैं कि हाँ भीमा ये ज़रूर लड़ेंगी, अपने हक की लड़ाई ये ज़रूर लड़ेगी। जिसके बाद बिशंबर और मीरा दोनों उनको अपने साथ में ले जाते हैं अपने घर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ये धर्मशिला, पिंकी सभी शादी की जो उनकी स्वागत की तैयारी कर चुके थे, उन सभी को पता था कि मीरा भी यहीं पे आएगी, बिशंबर उनको लेके यहीं पे आएंगे, इसीलिए वो सभी पहले ही से ही माला लेकर के खड़ा थे। जैसे ही बिशंबर वहाँ पे जाते हैं वैसे ही कैलासा बुआ कहती है कि आओ बेटा, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी बात ये है कि ये कैलासा बुआ और उनके पूरे परिवार वालों भीमा को देखते ही एकदम से हैरान हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये शुभ काम में भी ये छोटी जात की बच्ची को लेकर के आ गया, ये तो और भी बड़ा अपशगुन हो गया।
तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि ऐसे में भीमा को नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद दोस्तों बिशंबर बताते हैं कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन हाँ दोस्तों, भीमा उनको अच्छी तरह से समझती थी। बिशंबर से वो कहती है कि बाबू साहब आप जाइए, मैं यहीं पे हूँ। जिसके बाद मीरा और बिशंबर जो है आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे उनको दोनों को फूलों की माला पहनाई जाती है। तो बिशंबर ये सब देख के हैरान थे कि अचानक से इन लोगों को हो क्या गया जो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। सच में ये लोग खुश है भी या फिर दिखावा कर रहे हैं। लेकिन बिशंबर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो भी हैरान ही थे। वहाँ पे मीरा भी उन सभी को देख के हैरान हो रही थी कि पता नहीं ये लोग सच में ये हमारी स्वागत कर रहे हैं या फिर ये दिखावा कर रहे हैं। जब ये लोग माला पहना देते हैं तो कहते हैं कि चलिए घर के अंदर और भी जो है रस्में करते हैं। जिसके बाद धर्मशिला जो है वहाँ पे आलता की जो थाली थी वो ला करके रख देती है और कहती है कि इसमें दाहिने पैर रख करके आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही उसमें पैर रखने वाली थी मीरा, वैसे ही उनको भीमा है रोक लेती है और कहती है कि मेरा मालकिन जी मत उस आलते में पैर रखिए। जिसके बाद बिशंबर उनसे पूछते भी है कि भीमा क्यों रोका तुमने। तो दोस्तों उस समय कैलाशा बुआ है उनकी बात ना सुने, इसीलिए कहने लगती है कि ये अब देख लो बिशंबर बहुत ज़्यादा हो रहा, अब ये छोटी सी बच्ची हमारे घर के रस्में को रोकेगी, ये हमारे लिए सही नहीं है, तुम इससे कहो यहाँ से जाने के लिए। जिसके बाद से दोस्तों बिशंबर बताते अपने अम्मा को कि अम्मा मैं तो इनको जाने के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इससे पूछ जरूर सकता हो कि इसने ऐसा क्यों कहा कि इस आलते में पैर न रखने के लिए। दोस्तों बिशंबर भीमा से पूछते हैं कि भीमा क्या हुआ कि तुम कह रही हो आलते में पैर नहीं रखने के लिए। तो भीमा बताती है कि बिशंबर बाबू आलते में क्या है क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इसमें कुछ है। दोस्तों जब भीमा बोलने लगती है तो कैलाशा वो अपना पूरा परिवार के साथ कहने लगती है कि बिशंबर हम लोग सब कुछ भूल करके तुम्हारे लिए ये कुछ रस्में कर रहे थे ताकि तुमको बता सके कि हम लोग कितना खुश हैं, लेकिन इस छोटी सी बच्ची की वजह से तुम उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, उसकी बात ज़्यादा मान रहे हो। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम इस छोटी सी बच्ची की बात मान करके आगे बढ़ रहे हो, आगे शुरुआत कर रहे हो, ये सही नहीं है बिशंबर। जिसके बाद दोस्तों बिशंबर फिर से यही पूछते हैं कि भीमा तुमने ऐसा क्यों कहा। तो वो बताती है कि बिशंबर बाबू इस थाली में जो कांच रखा हुआ है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो उल्टा दीजिए, पलट दीजिए उस थाली को, आपको ये मालूम चल जाएगा। मैं नहीं जानती हूँ कि उसमें शीशा है भी या नहीं, लेकिन हाँ जब धर्मशिला मालकिन जी इसको रख रही थी तो उनको हाथ में चोट लग गई। और आपको विश्वास नहीं होता है तो आप धर्मशिला मालकिन जी का आप हाथ देख सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे सब बिशंबर कहते हैं कि हाँ भाभी दिखाइए हाथ, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हो पूरे परिवार मिले हुए थे, एक की जो कमजोरी पकड़ी जाए उससे पहले दूसरा कूद पड़ते थे। तो ऐसे में धर्मशिला जो है अपना हाथ नहीं दिखा पाती है, लेकिन हाँ दोस्तों बिशंबर को भी सब कुछ समझ में आ रहा था। वहाँ पे कैलाशा बुआ बहुत कोशिश करती है कि हाँ बिशंबर के सामने जो है ये सच ना आए, बिशंबर को ना लगे कि हम लोग दिखावा कर रहे हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि ये सब बिल्कुल भी मालूम ना चले बिशंबर को। और वो कहती है कि इसको पलटाने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर इस थाली को पलटते हो तो ये अपशगुन हो जाएगा, इसलिए इस थाली को ऐसे नहीं पलटो। जब कैलाशा बुआ इस बात के लिए मना कर देती है तो बिशंबर दोस्तों बिना झिझक के उस आलते की थाली को पलट देते हैं। तो सच में दोस्तों उसमें बहुत सारे कांच के टुकड़े रखे हुए थे जिससे मीरा को नुकसान पहुँच सकता था। यह देखने के बाद बिशंबर भी समझ जाते हैं कि मेरे जो परिवार वाले हैं कभी नहीं सुधरने वाले हैं, और इससे ये साबित हो जाती है कि इन लोगों पे ऐसे आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही बिशंबर वो पलटते हैं तो कैलाशा बुआ और उनके सारे परिवार वाले हैरान तो हो ही जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सच्चाई है सामने आ जाती है। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे और बहस हो उससे पहले ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों क्या बिशंबर और ये मीरा दोनों उसके घर के अंदर जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो ऐसी घटना सामने आ गई। अब इसके बाद ये लोग क्या करेंगे मीरा के साथ, क्या नहीं करेंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। और हाँ दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम।